हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की एक और क्वेश्चन को, जो हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में हमारे में लिखा हुआ है द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर A 4,6, B 1,5 and C 7,2. A line is drawn to intersect side AB and AC at D and E respectively, such that AD upon AB is equal to AE upon AC is equal to 1/4. Calculate the area of triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक ट्राइंगल ABC है, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स 4, 6 हैं, B के कोऑर्डिनेट्स 1, 5 हैं और C के कोऑर्डिनेट्स 7 और 2 हैं। एक लाइन DE हमने ड्रॉ की है जो AB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करती है और C को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती है। अब हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ADE। अब ADE का एरिया निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरी है कि D के कोऑर्डिनेट्स पता हों और E के कोऑर्डिनेट्स पता हों। D और E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए या तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते हैं या सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पर साइड्स का रेशो मालूम होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? AD अपॉन AB, AE अपॉन AC 1/4 है। तो इससे हमको समझ में आ ही गया कि इनके रेशो के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी। पर जल्दी जल्दी में आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम टाइम बच्चे इसको देखते हैं कि ये रेशो 1/4 है, तो वो ये कह देते हैं ये M1 है, ये हमारा M2 है। इनको जल्दी से सेक्शन फॉर्मूले में यूज़ करते हैं और आंसर निकल आएगा। पर वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो रेशो गिवन है, ये कौन से गिवन है? AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। और आपको फाइंड क्या करना होता है सेक्शन फॉर्मूले के लिए? रेशो AD अपॉन BD, AE अपॉन EC। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? AD अपॉन BD। और उसको किस टाइप से निकालोगे आप लोग? अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। तो हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपना गिवन लिखते हैं। गिवन लिख दिया हमने। A है हमारा 4,6, B है हमारे पास 1,5, C है हमारा 7,2। इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/4, है ना बेटा? तो ये आपके पास में गिवन है। अब क्या करना है? हम ये भी लिख लेते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है। हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, है ना? और इसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को कंपेयर करना है ABC के एरिया से। दैट मीन्स कि हमको इन दोनों का रेशो फाइंड करना है। ठीक है? तो ये दो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने पूरा फॉर्मेट बना लिया कि हमको जो एरिया निकालना है उसके लिए D और E के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। दूसरी चीज़, एरिया फाइंड करने के बाद ABC के एरिया से उसको कंपेयर करना है। अब काम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम D और E के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो ये आप लोग ने गिवन देख लिया है। अब मैं जल्दी से आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बता देती हूँ। तो जैसा मैंने बोला कि हमारे पास में AD अपॉन AB और AE अपॉन AC 1/4 गिवन है। ठीक है? तो इसको हमको क्या करना है? हमको BD की वैल्यू निकालनी है रेशो के लिए। तो इसको अपन स्टार्ट कर देंगे कि V है और इसको इक्वल लिख देंगे हम K। ठीक है? तो ये यहाँ से हम अगर सॉल्व करें तो ये, या आप डायरेक्ट ही कर लो, तो ये AD अपॉन AB इज इक्वल टू, आप लिख दो 1/4। यहाँ से आपने AD अपॉन AB इज इक्वल टू 1/4 लिख दिया। तो दिस इम्प्लाइज 4 टाइम्स AD इज इक्वल टू AB। अब AB हमारा किसके इक्वल है? AB हमारा AD प्लस BD के इक्वल है। AD एक साइड में ले आए हम लोग, तो ये हो गया 3AD इज इक्वल टू
BD। अब आपको क्या चाहिए, रेशो चाहिए किसका, AD और BD का। तो AD के डिनोमिनेटर में BD ले आए तो इक्वल में क्या आ गया, 1/3, यानी AD और BD का हमारा रेशो क्या आ गया, 1:3। सिमिलरली हम दूसरे वाले पार्ट का भी देखेंगे, तो क्योंकि ये इक्वल चीज़ें हैं तो इनका रेशो तो वही आएगा, लेकिन हम सब चीज़ एग्ज़ाम में शो करके आएंगे कि AE/AC भी 1/4 के इक्वल है। अब मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ क्योंकि एक बार आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। ये 4 टाइम्स AE, AC की लेंथ हमें मालूम है, AE प्लस EC के इक्वल है। AE इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट होके 3AE बनेगा, इक्वल में EC। और रेशो फाइंड करने के लिए ये आपका AE डिवाइडेड बाय EC ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। समझ में आ गया, दोनों का रेशो सेम आ गया। तो ये जो रेशो आएगा ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा M1 और M2। अब हम इनके लिए, जब हमारे पास में M1 और M2 मिल चुके हैं कि ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, तो अब हम इजीली D और E के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो अब ये काम करने के लिए अब हम कैसे लिखेंगे, अब हम सबसे पहले D और E के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। आप पहले अपना फॉर्मूला मेंशन करेंगे, x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अब हमने क्या निकाले, कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो x की वैल्यू करेंगे तो M1 हमने देख लिया, M1 हमने लिया 1। अब ये D हमारा AB के ऊपर आ रहा है, AB के ऊपर आ रहा है, तो हम इनसे इसको सॉल्व करेंगे। B के कोऑर्डिनेट्स हमारे थे 1 और 5, हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं। तो ये हमारा होता है M1 x2, तो x2 की वैल्यू क्या है हमारी 1, फिर M2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू 4। ये हम इस टाइप से लेंगे, डिवाइडेड बाय अपना आएगा 3 + 1, तो ये आपका हो गया 1 + 12/4। तो ये आंसर आ गया आपका 13/4। अब आप y के भी निकाल लीजिए। y के लिए हम करेंगे M1 1, M1 y2 आपको 5 लेना है, M2 3 लेना है, y1 6 लेना है, अपॉन में 1 + 3, तो ये आएगा 5, 18/4, 23/4। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। D के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में 13/4 और 23/4। अब सिमिलर वे में हमको E के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये सभी चीज़ें एज इट इज़ लिखेंगे और हम इसको यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो E के कोऑर्डिनेट्स के लिए जैसा आपको समझ में आ गया है कि ये E के लिए ये x1 y1 हो जाएंगे और ये हमारे x2 y2 हो जाएंगे। तो हम वैल्यूज़ लिखेंगे, तो ये हमारे पास में आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय 1 + 3, तो ये आएगा 7 + 12/4, ये कितना आ जाएगा आपका 19/4। ठीक है बेटा। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, M1 y2 M2 y1 डिवाइडेड बाय 1 + 3, तो ये हमारा आ गया 2 + 18/4, ये आ गया 20/4। ये हमारा कैंसिल हो रहा है, तो ये हम इसको कैंसिल भी कर देंगे, ये आएगा 5। तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमारे पास में 19/4 E के और 5। ठीक है। अब हम अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे।
तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या यूज़ करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो बेटा सबसे पहले अब आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं जो भी फॉर्मूलाज यूज़ कर रही हूँ वो लिखते जा रही हूँ। आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करें। जब आपने यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया तो आपने वो शो किया। अब एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग। तो ये आएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर आएगा x2 y3 माइनस y1, फिर उसके बाद में आएगा x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया है, यहाँ पर ये लिखा हुआ था इसलिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले x1, अब क्योंकि ट्राइंगल ADE का एरिया निकालना है, यहाँ हम लिख भी देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो ये हमारे पास में आएगा 1/2 x1 के लिए हमको लेना है 4, फिर y2 और y3 हमारे ये हो जाएंगे 23/4 माइनस 5, फिर x2 की वैल्यू 13/4, y3 की वैल्यू 5 माइनस 6, फिर x3 है हमारे पास में 19/4, y1 माइनस y2। ठीक है बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, बस वहाँ से वैल्यूज़ देख के यहाँ पे लिख ली हैं। तो 1/2 ये हो जाएगा 4 टाइम्स। अब देखो यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो हम ये लिख देंगे 23 माइनस 20 प्लस 13/4 इंटू -1 प्लस 19/4, यहाँ भी एलसीएम ले लिया हमने, तो 24 माइनस 23। ठीक है बेटा, अब इसको हमने सॉल्व कर दिया। 1/2 4 इंटू 3/4 प्लस ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, 13/4 प्लस 19/4 इंटू ये 1/4। अब ये कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमको एलसीएम लेना है, दिख रहा है 4 4 जा 16 आएगा, तो ये आ रहा है 12 और 12 4 जा 48 माइनस, अब यहाँ पे हमने किया तो 4 जा तो 13 4 जा 52 प्लस ये तो 16 ही है, तो ये 19 1 जा 19। तो ये हमने इस तरह से सॉल्व किया, तो ये हमारे पास में आंसर आया 1/2। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास में कितना आ रहा है, अगर हम 48 में से 52 लेस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा -4, 19 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास में बचा 15 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारा आंसर आ गया 15/32। अब क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हो तो आपको तो मालूम ही है कि इसके बाद में यूनिट और लिखनी होती है, तो हम अपने आंसर लिख के आएंगे 15/32 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब हम इनका रेशो निकालना है, तो रेशो निकालने के लिए अभी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और निकालना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जल्दी से फाइंड कर लेते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल के। तो ये हमारा 1/2 x1, अब ABC की बात चल रही है तो ABC आपको समझ में आ ही गया है अब तो कि हम कैसे लिखते हैं। तो y2 है 5 -2, फिर x2 लिया हमने 1, फिर ये 2 -6 प्लस x3 लेना है हमको, x3 हमारा 7 और ये 6 -5। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से हमने सॉल्व किया। ये आ गया 4 × 3 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 7 × 1, तो ये 1/2 12 - 4 प्लस 7। तो ये आप देखो आपने सॉल्व किया, ये क्या आ रहा है अपने पास में 12 और 7 19, 19 - 4, तो ये आ रहा है हमारे पास में 15। ठीक है, और ये 15/2, तो ये हमने लिख दिया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपको इनका रेशोआर निकालना है, तो जल्दी से अब हम अपना रेशोआर फाइंड कर लेते हैं। ये आंसर आ रहा है हमारा 15 और पहले था 15/32। तो अब हम निकालेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज़ इक्वल टू 15/32 डिवाइडेड बाय 15/2। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। 15/32 ये रेसिप्रोकल में है तो इसको इस तरह से हम लिख लेंगे। 15 से 15 कैंसिल, ये 1, ये 16, आपका आंसर आ गया 1:16। तो आप एंड में सारे अपने आंसर्स लिखाइएगा कि हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फाइंड किया था हमने, 15/32 स्क्वायर यूनिट। जब बोर्ड में आप लिख के आएंगे तो हमको जो चीज़ें फाइंड करनी हैं वो इस तरह से लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये था और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC से जो रेशो है हमारा वो है 1/16 या 1:16। ओके, अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे एंड में जो नंबर्स हैं उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट शेयर कर सकते हैं।